अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड क्लास 9 की मैथमेटिक्स का। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 4। एक्सरसाइज करेंगे हम 2.4 और जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने 1 to 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको जो है वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log of 2 की पावर 18 माइनस log of 2। ठीक है, इस पार्ट को हमने सॉल्व क्या करना है, सिंपल। हम इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे कि log of 2 की पावर 18 माइनस log of 2 की पावर 9। हमने ये जो 18 है इसका एलसीएम लेना है। जब अगर हम इसका एलसीएम लें, मतलब कि फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 टू का क्या होता है 8, 9 टू 18। ठीक है, तो हमने इसको इसके फैक्टर्स में जो है वो स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको प्लस की साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ 2 की पावर 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस log of 2 माइनस log of 2 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब अलग अलग कर लिया। अब ये हमारे पास प्लस में है, ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगी और ये log 2। ठीक है, अब log of 2 जिसमें हमारे पास बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने याद रखनी है, 2 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ए इज इक्वल टू, मतलब कि दोनों अगर वैल्यू सेम है तो किसके इक्वल आएंगी 1 के इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास log of 264 प्लस log of 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 64 को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log of 2। अब हमारे पास जो log of 64 है, अगर हम इसको इसकी किसी नंबर के पावर लें तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 6। मतलब कि 2 को 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 64। ठीक है, तो हम इसकी पावर लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो किसी नंबर की पावर में है तो पावर जो है वो क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 log of 2 प्लस log of 2 और 2। ठीक है, अब हमारे पास अगेन हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास बेस और वैल्यू जो है वो सेम हो तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। तो 6 प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट 3 1/3 log of 3 की 8 माइनस log of 3 18। ठीक है, अब हम इसकी भी जो है जिसकी पावर ले सकते हैं उसकी पावर लेंगे, बाकियों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3 log of 3 8 है तो 8 को हम किसकी पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस log of 3। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें 18 के तो हमारे पास क्या बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हमने इसको फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया और इसको हमने पावर में लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास नंबर की पावर है तो पावर को हम क्या करेंगे, शुरू में ले जाएंगे। तो 1/3 इंटू 3 और log of 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस। अब ये तीनों वैल्यूज हैं वो हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई में जब हो तो हम इसको प्लस के अंदर चेंज कर सकते हैं। बाहर माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, log of 3 2 प्लस log of 3 3 प्लस log of 3 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह गया हमारे पास log of 3 2। अब ये माइनस साइन अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, log of 3 2 माइनस log of 3 3 और यहाँ पर भी log of 3 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 क्योंकि सेम है हमारे पास बेस भी और वैल्यू भी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, 2 log of 2 प्लस log of 25। इस 2 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम 25 को इसकी पावर में लिख लेते हैं। 2 log of 2 प्लस log of 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 log of 2 प्लस पावर है तो पावर को हम शुरू में ले आएंगे, log of 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह जाएगा log of 2 प्लस log of 5 रह जाएगा 2। अब दो वैल्यूज़ अगर हमारे पास प्लस में है तो हम इसको एक सिंगल log में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log of 2 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, log of 10 है और हमारे पास log of 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास, 1/3 log of 4 64 प्लस 2 log 5 25। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पावर ले लेते हैं। 1/3 log of 4 है और 64 की जब हम पावर क्या लिख सकते हैं कि 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, प्लस 2 log of 5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पावर है इसकी और इसकी भी, तो दोनों को शुरू में ले आते हैं कि 1/3 इंटू 3 हो जाएगा log of 4 और 4 प्लस 2 इसकी पावर शुरू में आ गई तो मल्टीप्लाई होगी और log of 5 5। ठीक है,
तो ये 3 कैंसिल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 + 4, और ये भी log 5 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 + 4 = 5। पार्ट 6 है log of 3 12 + log of 3 0.25। ठीक है, अब ये हमारे पास 12 है बट इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है 0.25 है, तो हम इसको लिख देते हैं कि log of 3 12 है, इसको अभी ऐसे लिखते हैं प्लस इस log, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/100 लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम 12 को लिख लेते हैं, ये हमारे पास है log 3 × 4 × 3 + log of 3, इसको हम स्प्लिट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और नीचे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे इसके 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, इसको फैक्टर्स में हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं log of 3 4 + log of 3 3, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में तो हम इसको प्लस में चेंज कर सकते हैं। प्लस इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, log of 3 5 की पावर 2। अब इस log को हमने इन सब के साथ सॉल्व करना है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको log 3 5 की पावर 2, और ये दोनों डिवाइड में है तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे log 2 की पावर 2 और माइनस log 3 भी है, 3 5 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो log 3 की पावर 4 और माइनस log 3 2 का स्केयर लेंगे तो 4 ही आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह log 3 5 का स्केयर माइनस log 3 5 का स्केयर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास log 3 की पावर 3, और ये हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग एज सिंगल लॉग, कि आपके पास जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको आपने सिंगल लॉग में जो है वो लिखना। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/2 log of 25 + 2 log of 3। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 + 2 log of 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पावर है तो पावर को शुरू में ले आते हैं, तो क्या बनेगी × 2 log of 5 + 2 log of 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया log of 5 2 log of 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ किस में है प्लस में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं log of सिंगल लॉग में 5 × 3 की पावर 2। अच्छा, एक स्टेप में हमने ये करना था कि ये पावर है तो हम इसको पावर को जो है वो शुरू में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, log of 5 है प्लस हम इसको लिख सकते हैं log 3 का स्केयर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगी 3 का स्केयर है, दोनों वैल्यूज़ प्लस में, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या आंसर आएगा log of 5, और ये क्या बन जाएगा 9। तो हमारे पास ये सिंगल लॉग में वैल्यू क्या आ जाएगी log of 45 आ जाएगी। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास log of 9 - log of 1/3। ठीक है, अब ये माइनस का साइन है, जब भी लॉग में दो वैल्यूज़ माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि log of 9/1/3। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन से नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी 9 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा log of 27 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास log 5b² log a 5 की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले हम पावर को साइड पे कर लेते हैं, 2 log of 5 हो जाएगा 5b, और ये क्या आ जाएगा 3 log of a 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते 6 log of 5b डॉट log of a की पावर यहाँ ओ ए के यहाँ पर क्या है 5 है हमारे पास। ठीक है, अब ये log की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक की बेस में और एक के सामने जो है अगर log की वैल्यू हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log of a b जो है वो हम इसको a की पावर में जो है वो b लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये इसकी बेस में और इसकी सामने जो है वैल्यू जो है वो सेम है तो एक a की पावर में जो है वो हम b वाली वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इस पार्ट 4 है 2 log of 3x + log of 3y। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये पावर में है तो हम इसको साइड पे है तो हम इसको पावर में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा log of 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस log of 3y ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये log of 3 अगर हमें सिंगल प्लस में है दोनों वैल्यूज हम किस में लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा log of 3x² और इंटू y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log of 3 तो बेस में ही है हमारे पास, तो ये x² और y हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 5 में हमारे पास 4 log of 5x - log 5y + log 5 और z। ठीक है, सबसे पहले हम पावर को ले जाते हैं, ये क्या बनेगी log of 5x की पावर 4
माइनस log ऑफ 5y प्लस log ऑफ 5z हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सिंगल लॉग में लिखना है कि log ऑफ 5 लिखेंगे। अब हमारे पास जो प्लस में है वो ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगी वैल्यू, और जो माइनस में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, प्लस में एक्स की पावर 4 और z है तो हम इसको लिखेंगे x की 4 और z, और y की ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस में है तो इसमें जो y वाला कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहीं पे क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, तो हम नेचुरल लॉग को लिखते हैं और 2 को a की पावर में ले जाते हैं। a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b की पावर क्या आ जाएगी 3 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर क्या हो जाएगी, और सॉरी c की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4। तो अब नेचुरल लॉग में हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई में आएंगी, a स्क्वायर डॉट b क्यूब और नीचे c की पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजेज लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सिंगल लॉग में लिखा था, उस एक्सपेंड किया हुआ था हमने उसको सिंगल लॉग में लिखा था। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल लॉग में है तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो लास्ट जैसे जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यूज़ माइनस में थी हमने इसको डिवाइड में लिखा था। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास किस में है, डिवाइड में है, तो हम इसको सिंपल क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में हो तो हम इसको एक्सपेंड करके 2 लॉज के साथ माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम एक्सपेंड करते हैं लॉग ऑफ 5। ठीक है, अगर हम इसका अंडर रूट हटा लें तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 8 की पावर 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ 5 8 को अगर हम लिखें तो ये क्या बनेगी 2 की पावर 3 और ये a की पावर 6 1/2। ठीक है, अब हम 1/2 को जो है वो अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 की पावर 3 और ये क्या बन जाएगी 1/2 और a की पावर 6 ये भी क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो लॉग ऑफ 5 और ये क्या बनेगी 2 की पावर 3/2 और डॉट ये कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज किस में है, मल्टीप्लाई में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5 2 की पावर 3/2 और प्लस लॉग ऑफ 5 a की वैल्यू क्या आएगी 3। अब हम पावर को जो है वो शुरू में ले आते हैं, 3/2 है, 3/2 शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 2 प्लस यहाँ पर 3 शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ 5a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b ओवर c। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई में तो हम इसको प्लस में लिख देंगे और डिवाइड वाली को माइनस में लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली दोनों वैल्यूज प्लस में लिख दी और डिवाइड वाली माइनस में लिख दी। ठीक है, पार्ट 4 में लॉग ऑफ एक्स वाई ओवर जी की पावर हमारे पास क्या है 1/7 है। ठीक है, तो हम पहले पावर को हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/7, इसको हम लिख लेते हैं लॉग ऑफ एक्स वाई ओवर जी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पावर जो है वो स्टार्ट में रहेगी। अब मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है हम प्लस में लिख देते हैं, क्या आएंगी लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है, 5 पार्ट है हमारे पास, नेचुरल लॉग 3/3 16x का क्यूब। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट की पावर हटाएंगे तो 16x का क्यूब और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है 16 की पावर अब अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 3 डॉट 1/3 आ जाएगी। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो हम इसको प्लस में चेंज कर देते हैं, लॉग ऑफ 16 की पावर 1/3 आ जाएगी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को हम शुरू में ले आते हैं, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट 6 है हमारे पास, लॉग ऑफ 2 1 माइनस a ओवर b की पावर 6। ठीक है, सबसे पहले हम पावर को हटा लेते हैं, पावर आएगी 5, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 1 माइनस a ओवर b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दी पावर 5 ऐसे ही, लॉग ऑफ 2 और ये हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 1 माइनस a और जो वैल्यू हमारे पास डिवाइड में तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 इंटू डी, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास जो वैल्यू अननोन वैल्यू है x, हमने अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट 1 में है लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास
हम इसको सिंगल लॉग में लिखें, ठीक है। प्लस में है वैल्यू तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log of 2 डॉट एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे जो है वो एंटी लॉग ले लें, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ log 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये एंटी लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 की वैल्यू जो हमारे पास क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10/2, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। इसका पार्ट 2 है हमारे पास log of 2x प्लस log of 2 8 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस की फॉर्म है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log of 2 8 डॉट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और फिर दोनों साइड्स में जो है वो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ log 2 8x और इज इक्वल टू, या हम इसको इस तरह से ना भी करें तो हमारे पास एक और सोल्यूशन भी है कि हाँ, जो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी कि log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखें तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 5 लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो उसको उससे बचने के लिए हम इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी हमारे पास, 32 हो जाएगी इज इक्वल टू 8x, ठीक है। अब 8 को हम वहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे तो 32/8 इज इक्वल टू x। इसको जब हम कटिंग करेंगे इसकी 8 4 ज़ा 8 1 ज़ा और 8 4 ज़ा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका पार्ट 3 है हमारे पास 81 की पावर x इज इक्वल टू 43x प्लस 2, ठीक है। अब हम 81 और 243 की जो पावर ले लेते हैं, हमारे पास क्या आती है, 81 होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4x, और ये हमारे पास होगी 3 की पावर 5, ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब ये पावर है, हम इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगी, ये 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर जो है वो इक्वल रखेंगे हम। 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा। इसको इधर 4x को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो x का आंसर हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास log ऑफ 10 इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इसमें वही log वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे, मतलब कि ax इज इक्वल टू हमने y बनाना है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या, 10 की पावर में क्या आ जाएगा 2, और इस साइड पे क्या आ जाएगा 5x माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 10 इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, और 5x तो 110 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 110/5, तो जब हम कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगी 22, तो हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। इसका पार्ट 6 है हमारे पास log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो किस में है, माइनस में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, log ऑफ 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें log की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं, वो क्या होगी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी, और ये इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। इसमें log की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है ax इज इक्वल टू y वाली, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 हो जाएगा। इस इधर लाके इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू क्या बन जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 3x, और ये क्या आ जाएगा 17, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 17/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा।